देखिए, मैं ये 15वीं बार मैं ब्लड डोनेट किया हूँ और ये समाज के हर लोगों का दायित्व तो बनता है कि ऐसे ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी राजभूषण निषाद चौधरी जी हैं। क्या कहेंगे आप? भागे भागे क्यों पहुंच गए अस्पताल? भागे भागे पहुंच गए, सोशल मीडिया पर जानकारी मिलती है भागे भागे अस्पताल पहुंच जाते हैं, हुआ क्या, ऐसा क्यों? एक्चुअली सोशल मीडिया पर हमने एक न्यूज़ देखा कि एक पेशेंट हैं पांचू सहनी करके, और उनकी ऑपरेशन जो है ब्लड के अभाव में नहीं हो पा रहा। 4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी उनको। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील किया था कि कोई मदद कर सकते हैं तो करें। तो मुझे पता चला और मैं, क्योंकि कैंपेन में निकल रहा था मैं गाय घाट के लिए, तो फिर हमको लगा कि नहीं, और हम बहुत आगे निकल भी गए थे। हम बहुत दूर से लौट करके आए, लौट कर आना पड़ा आपको? लौट करके आए क्योंकि कैंपेन मेरा 2 घंटा डिले हो गया। लेकिन हम बोले नहीं, पहले उनको ज़रूरत है मेरी, और जा करके हमने ब्लड डोनेट किया। 2 यूनिट हम लोगों ने करवाए, एक अपने किए हम और एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने किया। आपने कैंपेन छोड़कर अस्पताल पहुंच जाते हैं, गाड़ी मुड़ा ली जाती है, वापस अस्पताल आ जाती है गाड़ी। कल सोशल मीडिया पर हमने एक न्यूज़ देखा कि पांचू सहनी करके एक पेशेंट हैं, गरीब पेशेंट हैं, और जिनका ऑपरेशन ब्लड के अभाव में नहीं हो पा रहा है। उनको 4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। मुझे लोगों ने बताया, तो मैं कैंपेन के लिए गाय घाट के लिए निकल रहा था। मैं बहुत आगे निकल भी गया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो समय दे दिया था, और उनका तुरंत बीटी रिक्वेशन बनाया गया और मैं जा कर के वहाँ ब्लड डोनेट किया। मैं 1 यूनिट मैं किया और 1 यूनिट मेरे पार्टी के पदाधिकारी ने किया। क्या मिसाल आगे भी ये रहेगी, क्योंकि आप खुद डॉक्टर भी आते हैं, आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, मैं ये 15वीं बार मैं ब्लड डोनेट किया हूँ और ये समाज के हर लोगों का दायित्व तो बनता है कि ऐसे ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है और 6 मंथ पे आप कर सकते हैं। इससे दूसरे का जान बचाने में मदद मिलती है और ये लगातार कायम रहेगा। पिछली बार मैंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर अपने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया था और उसमें भी हमने ब्लड डोनेट किया था। अच्छा, 15 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं आप कैंपेन कर रहे हैं लगातार, कितना समर्थन मिल रहा है? लोग काफ़ी उत्साहित है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से, चूँकि ये देश का चुनाव है और इस चुनाव से देश की दिशा और दशा तय होगी, तो लोगों का मानना है कि हमारे वर्तमान परिस्थिति में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से बेहतर भारत का नेतृत्व करता नहीं हो सकता है, और इसीलिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मोदी जी के आदमी हैं तो आप लोग कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग सारे लोग उनके साथ हैं। अच्छा, 15 दिन हो चुके हैं, पहलवान सामने में नहीं आया, इससे कितना फ़ायदा हो रहा है? ये सोचने की बात है, जो पार्टी 15 दिन में एक कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही है, वो देश की दिशा क्या तय कर पाएगी? तो ये गंभीर मुद्दा है और लोगों को समझना चाहिए। जो पार्टी गठबंधन तय नहीं कर पा रही है, कैंडिडेट एक लोकसभा का तय नहीं कर पा रही है, वो देश की दशा क्या तय करेगी? अच्छा, मुकेश सहनी तो अब उधर चल गए, तेजस्वी यादव के साथ प्रचार कर रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी से आप पहली बार चुनाव लड़े थे, इस बार देखिए, इतिहास गवाह है, योद्धा कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, जो अधर्म के साथ खड़ा हुआ है उसकी हार हुई है। आप महाभारत युद्ध में देख लीजिए, कृपाचार्य, भीष्म पितामह अधर्म के साथ थे तो उनकी हार हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं गलत पाले में चला गया था, तो इसलिए मेरी हार हुई। आज मैं धर्म के साथ खड़ा हूँ, जो राष्ट्र हित की पार्टी है वैसे पार्टी के साथ खड़ा हूँ, तो मुझे लगती है मेरी जीत होगी। अच्छा, अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, टिकट के संभावित दावेदार बताए जा रहे हैं। आपके साथ आपको उन्होंने ज्वाइन कराया था, ऐसा कहा जाता है? नहीं, जहाँ तक ज्वाइन कराने की बात है तो ये गलत अफवाह है, और
और अगर इसको सही भी मान लिया जाए तो मेरा कहीं से कोई भूमिका नहीं है उनका टिकट कटवाने में। उनका जो सर्वे रिपोर्ट गया था, भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग काम नहीं करते हैं तो हमारी पार्टी सर्वे कराती है, और सर्वे में जिनका रिपोर्ट खराब जाएगा उनका टिकट कटना तय माना जाता है। मैं तो कभी दिल्ली भी नहीं गया किन्हीं से मिलने के लिए, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार का आदमी हूँ और मेरा कोई ऐसा राजनीतिक कोई गॉडफादर नहीं थे, तो जिसके कारण मैं तो दिल्ली गया भी नहीं। और मुझे बाद में जानकारी मिली कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है, तो इसलिए ये गलत भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है कि हमने कटवा दिया। और मुझे तो लगा था कि शायद उनका रोल परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो पेशेंस नहीं रख पाए और पाला बदल लिए। धूप में चल रहे हैं, गिर जाएंगे, डर नहीं लग रहा है? आराम करना चाहिए आपको, प्रत्याशी हैं तो क्या वो सामने वाला तो अभी आया नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये अवेयरनेस भी लोगों में आना ज़रूरी है कि ब्लड 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से 6 मंथ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई कमजोरी नहीं होती है। और जैसा कि आज आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं ब्लड डोनेट करने के बाद सीधे कैंपेन में गया और लगभग हमको लगता है 8 से 10 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ आज। उसके बाद गाड़ी से लगभग डिस्टेंस अगर किया जाए तो हमको लगता है 100 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग आज रनिंग किए होंगे, और जिसमें पैदल वॉकिंग भी था, उसमें भी धूप में, लेकिन मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं ये 15वीं बार ब्लड डोनेट किया है, तो ये लोगों में अवेयरनेस लाना भी ज़रूरी है कि 1 यूनिट ब्लड देने से किसी को कोई कमजोरी नहीं होती। मतलब लेकिन धूप में चलना और मतलब कैंपेन करना ब्लड देने के बाद कितना तक जायज़ रहेगा? अगर कुछ हो जाए तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए स्प्लीन में, आपके बॉडी में जो स्प्लीन होता है उसमें रिजर्व ब्लड रहता है, और जब आपको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, बॉडी से आप डोनेट करते हैं, तो स्प्लीन उसको फिर से पंप करके ब्लड सर्कुलेशन में ले आता है। इसलिए 1 यूनिट डोनेट करने से ऐसा कोई वीकनेस नहीं होता, अनलेस कि उसका पहले से हीमोग्लोबिन कंप्रोमाइज्ड हो। अगर मान लीजिए उसका हीमोग्लोबिन इतना कम रह रहा है, मेरा जैसा कि अच्छा है, तो मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। और जो आपको लगातार प्रचार करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वीकनेस जो होता है ना, मानसिक लेवल पर होता है। लोग मन से डर जाते हैं, ब्लड देख करके डर जाते हैं, और हम लोग तो डॉक्टर हैं तो समझ सकते हैं। और इस ब्लड डोनेशन से लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, जो अपने सगे संबंधी तक को भी ब्लड नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि ब्लड देने से कोई कमज़ोरी नहीं होता है। कोई कमज़ोरी नहीं, कोई कमज़ोरी। पहलवान की उम्मीद कब लगती है? पहलवान तो आ नहीं रहा है। देखिए हमने तो पहले ही कहा कि जो पार्टी इतने दिनों तक एक कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही है, वो देश की दिशा क्या तय करेगी। इसलिए ऐसी पार्टी का कोई औचित्य नहीं है। टिकट लेकर के आने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। लोग इसलिए टाल मटोल कर रहे हैं, जितना कम दिन गाली सुनना पड़े, इसलिए लोग आना नहीं चाह रहे हैं। कि आपके सामने आना नहीं चाहते हैं? आना नहीं चाहते हैं, और लोग जानते हैं कि मोदी जी का जो जलवा है आज देश में, तो चूँकि चुनाव ये औपचारिकता मात्र है यहाँ पर, जो इंडिया में अभी जो मोदी जी का जलवा है, इस जलवा में तो विपक्ष ये सोच करके तय नहीं कर पा रही है कि जितना कम दिन झेलना पड़े जनता का गुस्सा, गाली सुनना कम पड़े, तो उतना दिन में निपट जाना है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से गायघाट का एक मामला सामने आया था, मैठी गांव में एक घटना हुई है, उसको लेकर आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं, आज जिलाध्यक्ष भी गए थे आपके, कार्रवाई कब तक हो पाएगी थानेदार पर? देखिए जैसा कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, और आचार संहिता में बहुत सारे पदाधिकारी का भी मजबूरी होता है। हमने लगातार वरीय पदाधिकारी से लेकर के डिप्टी सीएम तक बात किया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उच्च स्तरीय जांच करा करके जो कल्प्रिट होंगे उनको पनिश किया जाएगा। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द न्याय मिलेगा। थानेदार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर वहाँ मुझे सुनने को मिला, और इसलिए मैंने उच्च स्तरीय जाँच की मांग भी किया है, और प्रशासन ने इसको कबूल भी किया है कि मैं निश्चित तौर पर उच्च स्तरीय जाँच कराऊँगा, और मैं कल्प्रिट को पनिश करूँगा। अच्छा, अजय निषाद जी तो कांग्रेस में चले गए,
विजेंद्र चौधरी भी हैं कांग्रेस में, दोनों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा है, तो क्या लग रहा है? अजय निषाद क्योंकि आपकी पार्टी में भी रहे हुए हैं, घातक कितने हो जाएंगे, कितना नुकसान कर पाएंगे? देखिए, देश का चुनाव है और जनता ये पूरी तरह मन बना चुकी है कि देश का प्रधानमंत्री किनको बनाना है। कोई आएंगे, कितने भी बड़े प्रत्याशी के रूप में आए, कितना भी नाम वाला आए, यहाँ काम वाले की पूछ। इस पार्टी में नामदार की कोई पूछ नहीं। जो काम करेगा नाम से कुछ नहीं होने वाला। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि नामदार नहीं, हमको काम करने वाला आदमी चाहिए। और हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, सदा डॉक्टर रहे हैं, तो सेवा करने से का आदत रहा है और हम यहाँ की जनता का भरपूर सेवा करेंगे, एक सेवक के तौर पर रहेंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है, लेकिन सोशल मीडिया पर जानकारी मिलते ही भागे भागे प्रचार छोड़कर अस्पताल पहुंच जाते हैं और ब्लड डोनेशन करते हैं। उसके बावजूद धूप में घूमते हैं, कहते हैं कोई डरने की बावजूद नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, घूमिए, कोई 1 यूनिट ब्लड देने से कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। मुकेश सहनी को लेकर भी इन्होंने कहा है, वहीं गायघाट के मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।